साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। एक माँ ने इतने चाव से, इतने उत्साह से अपने बच्चे के लिए 56 भोग बनाए, लेकिन वो बेटा अपनी पत्नी के हाथ का डाइट फूड खा के चला है। हे भगवान, क्या जमाना आ गया। हाँ तो क्या हो गया? हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ हाँ, करना पड़ता है, क्यों नहीं। ए बेटा, ठीक है खाना मत खा। तुम्हारे लिए ना तुम्हारे मनपसंद का उसका मखाना का खीर भी बना है, खाएगा ना? जिसको जो खाना है वो खाए, हम तो अपना खाना लेके कमरे में जा रहे हैं। भाई हम लोग तो यहीं खाएंगे। आओ बबीता, मंजरी। हम लेके आते हैं। भैया भैया, मम्मी ना दोपहर से लगी हुई है अकेले खाना बनाने के चक्कर में। आप एक बाइट भी नहीं खा सकते क्या? फिर वेकेशन से पहले हम और पूजा एक स्पेशल डाइट पे भी नहीं, अभी ओवर ईटिंग हमसे होता नहीं। खैर ये पकड़ो। चौंक काहे रही हो? ऐसे चाहिए थे ना, इसलिए ना हमको जबरदस्ती यहाँ बुलाया है। उम्र में इतने बड़े होकर भी इतनी छोटी सोच भैया। आपके पैसे नहीं, आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए था हम सबको। ये लोगों को देख रहे हैं आप? ये फैमिली है आपकी, परिवार है आपका, जिन पे न जाने कितने सालों से आपने एक नजर तक नहीं डाली होगी। आपका पता नहीं, पर ये लोग ना आपको बहुत याद करते हैं भैया। अरे तो हम कौन सा भूले हैं? पूजा का पता है ना, उसको बूढ़े और बीमार लोगों से एलर्जी है। उसे लगता है डर कि हम इन लोगों से मिलेंगे तो कोई इन्फेक्शन उसे ना धर ले, इसलिए। हाँ भैया, जो माँ बाप आपको बचपन में बीमार पड़ने पर गोद में लेके डॉक्टर के पास भागते थे, आज उनकी उम्र से, उनके शुगर बीपी की बीमारी से आपको डर लगने लगा है। ठीक है, बस आपसे विनती है कि ये सारी बातें उन लोगों के सामने मत कीजिएगा। देखो जरा भाई बहन का प्यार। ये भी ना देखना, तुम्हारे पसंद का मखाना वाला खीर बना है, खा के बता तो कैसा बना है। खीर तो बहुत बढ़िया बना है माँ। चलिए अब हम निकलते हैं, सबसे भेंट हो ही गया है। कल अर्ली मॉर्निंग हमारी फ्लाइट है। जाने देने का मन तो नहीं कर रहा है बेटा। मम्मी, जाने तो देना पड़ेगा ना। पता चला पूजा भाभी की तबीयत और खराब हो गई, और आप भी खाना खा लीजिए, आपको दवाई खानी है ना। हम छोड़ के आते हैं ना विनय भैया को बाहर। हे भिन्नी, विनय के लिए और तेरी भाभी के लिए जो गिफ्ट उफ्ट रखा है ना, वो दे देना। हम दे देंगे। अब जाओ खाना खाने बैठो। भैया, ये मम्मी पापा ने पूजा भाभी के लिए कुछ कपड़े लाए थे, उन्हें दे दीजिए। और ये ड्राई फ्रूट्स आपके लिए, और ये रही वॉकिंग स्टिक आपके लिए। वॉकिंग स्टिक का दिए मम्मी पापा? नहीं भैया, ये मम्मी पापा की तरफ से नहीं, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। अभी तो आप ये डाइट वाइट करके अपने सेहत का ख्याल रख ले रहे हैं, लेकिन जब आप इन सब की तरह बूढ़े हो जाएंगे तब आपका ख्याल कौन रखेगा भैया? इनका सहारा तो हम हैं, फिर आपका सहारा कौन बनेगा? पूजा भाभी को तो बूढ़े और बीमार लोगों से डर लगता है ना, वो तो आपको छोड़ देगी, तब ये स्टिक आपके काम आएगी। ख्याल रखिएगा। नमस्ते। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्यों, कैसा लग रहा हूँ? अब ठीक ठीक तो लग रहा हूँ ना? बिल्कुल लल्लू लग रहे हो तुम। बताओ तुझे। भाभी भाभी बोलो ना इसको, मैं पहले ही बहुत नर्वस हूँ। परफेक्ट लग रहे हो। इसीलिए तो पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ, पूरा प्लान सेट है। पहले ना मैं अपना फेस इस बुके से कवर कर लूंगा, तो सोचिए कि इस बुके के पीछे आखिर है कौन। फिर ढेर सारी रोमांटिक चार्मिंग बातें करूंगा,
फिर धीरे से रोमांटिक अंदाज में अपना चेहरा रिवील करूंगा, सही है ना? और फिर कहीं स्पेशल जाने की तैयारी हो रहा है। अब मैं ये आप ही के पास आ रहा था। आप मुझसे नाराज हैं, गुस्सा हैं, इसलिए आपसे सॉरी बोलना। पापा, ये आपके लिए। आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू मुझ जैसे नालायक और नकारा बेटे को सही रास्ता दिखाने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल पापा। हमने एक बहुत पुराना फिल्म कहीं देखा था, ऐसा फूल कौन किसको देता है और कौन कुछ कहता है कि फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों मेरे पापा है, हमरा कहना है। आप ही मेरा कहना है पापा। पूरा जन्म अब तुम्हें सहना है। ऐसा कुछ। अब पापा अब ऐसा है बरखुरदार कि हमारे यहाँ आने का मकसद ही है, जहाँ भी जा रहा था वहां से जल्दी लौट के आ जाना। जी जी। वो आ रहे हैं शाम को, सहाय साहब हमारे मित्र अपने सुपुत्र के साथ आपको देखने खातिर। चलता हूं। चुप। ये तुम्हारे फादर इन लॉ क्या कह रहे हैं? भाई वो अपने बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं। सिंगल बेटा ना हर बाप की आंख में खटकता है। एग्जैक्टली। पर तूने बताया क्यों नहीं पापा जी को कि तू किसी और को लाइक करता है? अबे स्टूपिड, पहले बिन्नी को तो बता के आऊं। देख स्टूपिड, जो करना है ना जल्दी कर, क्योंकि पापा जी तुझे निपटाने के चक्कर में लग रहे हैं मुझे। वो तो है। वाह, गुलदस्ता में रख दी। आप भी ना ये बच्चा लोगों के सामने फूल लेकर आ रहे हैं, बच्चा लोग क्या समझेंगे? हाँ, क्या समझेंगे? आप भी ना दिन दहाड़े रोमांटिक हो रहे हैं। अरे अच्छा लाइए। भाग्यवान। अब आप फूल लाए ही हैं तो ये लीजिए, हमरे बालों में लगा भी दीजिए। चलिए लगाइए। क्या है? अब बाल में फूल लगाने के बहाने ये जिद न करिएगा कि आपको बउआ के लिए छोटे भाई और बहन चाहिए, क्या है कि हमारा परिवार पहले ही पूरा है, हम आपकी ये जिद पूरी नहीं करेंगे, कह देते। हाँ क्या मम्मी, वो पेपर्स आपके अच्छे के लिए बनवाए थे और आपकी प्रॉपर्टी संभालने में कितना झंझट और आपको पता भी है। वही तो पारुल दीदी, प्रज्ञा दीदी, तो फिर मत संभालिए ना, बुआ जी का ख्याल हम रख रहे हैं, इनका सारा झंझट भी हम देख लेंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ए बिन्नी, अपनी बहनों और जीजा जी से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? अपना खुद का घर नहीं बसा पा रही हो तो हमारा बिगाड़ोगी? दीदी आपके घर गृहस्थी बिगाड़ने ना कोई नहीं आ रहा, तो आप और आपके पति लोग भी यहाँ ना आए तो बेहतर रहेगा। बुआ जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हम निभा लेंगे। बाय। फोन काट दिया इसने, अब बताती हूँ इसको। ए बिन्नी, हमारे बड़ी लोग से ऐसे काहे बात की तुम? सविता, अरे यहाँ दोष बच्चों का नहीं है, परवरिश का है। अगर महेश ने विनय को अच्छी परवरिश दी होती जैसे हमने मुकुल को दी है, तो क्या वो इस तरह कल मुंह दिखाने के लिए आते? नहीं, अरे हमारे मुकुल की तरह मेहनत करते ताकि अपने माँ बाप को अपने पास बुला सके। भैया, शादी के बाद विनय अपनी पत्नी का हो गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब पूजा को विनय के लिए आप ही ने तो पसंद किया था ना? हाँ किया था। तो फिर? अरे तो उसका अपना दिमाग नहीं है, बीवी जो बोलेगी वही करेगा। क्या बात कर रहे हैं भैया? अरे यही संस्कार दिए हैं। भाई साहब, संस्कार की बात मत करिए। अरे और क्या, जो बीवी बोलेगी वही करेगा। संस्कार की बात मत करिए। आप लोगों को फिर से युद्ध शुरू करना है क्या? तो फिर ठीक है, पहले आप लोग आपस में कत्लेआम कर लीजिए, फिर जो बचेगा उसके साथ हम मंदिर चलेंगे। अरे हमने नहीं, इसने शुरू किया है, हम तो सिर्फ परवरिश की बात कर रहे हैं। परवरिश की बात अब सब फिर से सुन लीजिए, बड़े पापा और पापा सबसे आगे चलेंगे और उसके पीछे सब एक साथ हाथ पकड़ के चलेंगे। सब रोड के साइड में चलेंगे, रोड के बीच में कोई नहीं भागेगा, और सब अपना अपना फोन अपने पास रखेंगे, साइलेंट पे कोई नहीं रखेगा। ऑन है। ओके, चलिए। चलो चलो, इधर आओ ना। तुम्हारी दरवाजा बंद कर लो। अरे हाथ उमेटने नहीं पकड़ने बोली है पिल्ली, पकड़ो। चलो बिन्नी क्यों नहीं आई अब तक?
माल है, वैसे तो टाइम की बहुत पक्की है, आज टाइम देने के बावजूद नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही। वाह भैया क्या सजावट है। अरे साहब एक गोलगप्पा खाने के लिए। अरे कुछ नहीं, पहले मंदिर दर्शन करेंगे। आओ ना, भूल लेंगे ना पूजा के लिए। हाँ भैया वो हमारे हाथ के साइज का दिखाइए चूड़िया। मंदिर आई हो कि पकौड़ी और पुचका खाने आई हो? ए बिन्नी रुको, तुम मेरे बेटे लोग से कहा है ऐसे बात की? तुमको रिश्ता संभालना नहीं आता है? कल तुम्हारा शादी हो जाएगा तो हमको पूछने वाला कोई नहीं है, क्या होगा हमारा, सोची हो? अरे आप लोग घूम फिर के हमारी शादी पे ही काहे आ जाते हैं? हम नहीं जा रहे कहीं, संभाल लेंगे सबको। अरे पहले अपने बड़े पापा को संभाल, ओके दुकान में जाके वो खरीद रहे हैं। बड़े पापा और पापा मिठाई खरीदे? आप दोनों ना यहीं पे रुकोगे, कोई नहीं हिलेगा, हम अभी है। अभी बताते हैं दोनों को, एक तो शुगर की बीमारी है लेकिन फिर भी मीठा खाना है, छोटे बच्चे हैं क्या? ये बिन्नी क्यों नहीं आई होगी? उसके घर जाके चेक करना ठीक रहेगा क्या? अरे बिन्नी आप यहाँ? अरे मुझे पहचाना? अरे मैं बिट्टू, आज हमारा मिलने का प्लान था, आपको याद है? आई एम रियली सॉरी, वो दरअसल हम तुमसे मिलने के लिए घर से निकले ही थे, लेकिन फिर घर पे इमरजेंसी आ गई और बात दिमाग से निकल गई। भूलने के लिए आई एम रियली सॉरी। क्या बिन्नी इतना बड़ा ट्रॉमा दे दिया? पहली बार किसी लड़की को डेट के लिए बुलाया था, हाँ या ना तो छोड़ो, वो डेट पे ही आना भूल गई। वाह रे वाह बिट्टू, क्या किस्मत तेरी। डेट? पर तुमने तो कहा था तुम थैंक यू बोलने के लिए हमसे मिलना चाहते हो, इसलिए चाय सिंगाड़े के ट्रीट पे बुला रहे हो। हाँ। तो ये डेट वाली बात कहाँ से आ गई? मेरा मतलब हमें ट्रीट बोल के खुद डेट की सपने सजा रहे थे मन में। ओह, तो तुम्हें लगा कि हमने ट्रीट के लिए हाँ बोल दी तो डेट के लिए भी हाँ बोल देंगे? तुमने ना ईमानदार और सच्चा टाइप का इंसान समझते थे हम बेटे, लेकिन तुम तो चांस मारने भी उतर है। तुम लड़कों की ना प्रॉब्लम ही है, लड़की अगर हंस के बात कर ले तो सिग्नल समझ लेते हो, मिलने के लिए हाँ कर दे तो डेट समझ लेते हो। एक नंबर के चमन चिरकुट हो तो। पटना की गलियों में घूमने वाले लड़कों की तरह, जिन्हें ना लड़कियों की इज्जत की परवाह है ना उनके इमोशंस की परवाह है। बिन्नी तुम गलत। हमसे ना दूर रहना, आज के बाद ना हमें दिखना मत, और अगर कहीं दिख गए तो रास्ता बदल लेना या फिर मुंह छुपा लेना, लेकिन हमारे सामने मत आना। मेरी बात तो सुनो। अरे पर बिन्नी मेरी बात, कमाल की लड़की, सेंटीमीटर जितनी बात पे किलोमीटर जितना सुना के गई। अमन आ गए तुम? हाथों में बुके नहीं है, इसका मतलब प्रपोज कर दिया। क्या बोला उसने? भाभी, साक्षी भाभी जल्दी आओ। अमन बताओ ना क्या बोला उसने, बताओ ना। भाभी आओ जल्दी। अरे अमन तुम आ गए, तुमने उसे दिल की बात बोल दी अपने, तो फिर बताओ क्या बोला? किसको बोलता दिल की बात? उस भिखारी को जिसको बुके देकर आए। भिखारी? तुमने बिन्नी को भिखारी बोला? अब साक्षी भाभी, हो सकता है पहली डेट में इनकी लड़ाई हो गई होगी। डेट? कैसी डेट? डेट कम, अदालत की तारीख ज्यादा थी, मुजरिम बना के कटघरे में खड़ा कर दिया और दोषी साबित कर दिया मुझे, और फिर बैंड बजाई मेरी। लेकिन अमन, तुम्हारी बातों से तो कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि बिन्नी में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बिन्नी है, प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है, और आजकल तो लड़कियों को आदत ही हो गई है हर बात पे ओवर रिएक्ट करने की। यार अगर मदद ना करो तो बकी को स्टिक मर्द बोल के ताने मारेंगी, और यहीं पे अगर मदद कर दी तो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे लेक्चर शुरू कि आजकल की लड़कियां तो मर्दों के कंधे से कंधा मिला के चलती है। अरे ये भी कोई बात हुई भला? अरे रिस्पेक्ट देने के लिए उनके आगे एक बार झुक जाओ,
तो कहेंगे ओ ये तो स्पाइनलेस आदमी है, कोई इसकी इज्जत नहीं करता। और यही अगर अपना ओपिनियन स्ट्रांगली उनके सामने रख दिया तो क्या बोलेंगे, ओ खुद को अल्फा मेल समझता है, लड़कियों को डोमिनेट करना चाहता है। फिर बिना तुमसे पूछे तुम्हारी एक इमेज अपने माइंड में सेट कर लेंगी और फिर जब तुम वैसे नहीं निकलोगे तो बोलेंगे हाय मैंने क्या सोचा था और तुम क्या निकले। अरे भाई मैं कोई शतरंज की चाल हूं क्या जो तुम पहले से सोच के बैठे हो? एक हाय बोल दो बस। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, तुम्हें तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही मजा आता है। और यही अगर थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ बात कर ली कि हाय हाउ आर यू, कहाँ घूमने चले, तो बोलेंगे इतनी एक्साइटमेंट किस बात की, कुछ तो गड़बड़ है, कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। और फिर आकर का सबसे बड़ा सवाल कि कैसी लग रही हूँ आज। उसके बाद अगर तुमने बोल दिया कि अच्छी लग रही हूँ तो और 4 सवाल जोड़ेंगे उसके साथ कि अच्छा फिर पहले कौन अच्छी लगती थी। नहीं आज तुम बताई दो तुम्हें अच्छा लगता कौन है। गलती से बोल दे कि नहीं अच्छी नहीं लग रही हो तो बोलेंगे हाँ पूरी दुनिया के पीछे तो तुम गधों की तरह बौखलाए हुए घूमते रहते हो, बस एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी आंखों में खटकती रहती हूँ। और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले लेंगी और फिर आखिर में क्या बोलेंगी कि सारे फैसले तुम्हें खुद ही लेने रहते। इसलिए मेरी भाभी आप प्लीज मुझे माफ करो, तो ये डेट के चक्कर में ये फूल देके मुझे फूल नहीं बनना है। इसका मतलब पापा जी जो लड़की से मिलने के लिए कह रहे हैं उससे मिलने के लिए तैयार हो? हाँ तैयार, एटलीस्ट उस कलेशी औरत से तो बेटर ही होगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो टेल मी देवर जी, तैयार है कलेश नाम मचाने वाली और अपने बच्चों की होने वाली मम्मी से मिलने के लिए? अरे यार मजे मत लो मेरे प्लीज यार। मेरे लिए बिन्नी का रिश्ता है? शाम को मुझे इतना सुना के गई और अब सीधा रिश्ता लेके आ गई। कमाल की लड़की है। और नहीं तो क्या गुंजन, मेरे सामने की बात है ना, उसने हमें चाय सिंघाड़े के ट्रीट के लिए बुलाया था इसलिए हमने हाँ कहा और उसे लगा कि हम डेट के लिए भी हाँ कर देंगे। अरे एक लड़का तुम्हें काहे बुलाएगा चाय सिंघाड़े पे? हम तुमको समझा रहे थे ना उस वक्त, पर तुम नहीं समझी ना। अब छोड़ो जाने दो, चलो चुप रहो, वो लोग आ गए। प्रणाम अंकल। कैसे बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? बहुत अच्छा, थैंक यू। आइए ना। जी तो यहाँ भी ये सिन्हा फैमिली का सेक्रेटरी भी है क्या? सेक्रेटरी इतना स्मार्ट बन के थोड़ी ना घूमेगा परिवार के साथ, कोई और चक्कर है बिन्नी। साक्षी कहाँ सुना के आई हो अमन को? वो तो जानवर से जेंटलमैन बन गया। वो जेंटलमैन ही है। भाभी रास्ते में तो इसके फ्यूज पर बुरे हुए था, पर ऐसे कौन से बिजली करके जो इतना चमक रही, कुछ ज्यादा गुड बॉय नहीं बन रहा? अरे आप लोग भी बैठिए ना प्लीज। वैसे तेरा ये बिट्टू सेक्रेटरी वाली वाइब नहीं दे रहा है। वही तो, स्टाफ नहीं फैमिली लग रहा है ये। आखिर कौन है ये बहरूपिया? बेटा ये अमन है, विमल भाई साहब का सबसे छोटा बेटा। ये निर्मल सिन्हा का बेटा अमन सिन्हा है, मतलब इसका नाम बिट्टू नहीं है। ये पैटलर में असिस्टेंट नहीं बल्कि उसका मालिक है, और तो और ये डिलीवरी वाला भी नहीं है। इतने सारे झूठ बोले इस लड़के ने हमसे। ओ बेटे की, ये तो सही में बहरूपिया निकला बिन्नी। बिट्टू बेवफा। और अमन बेटा क्या करते हो आप? अंकल एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने सोचा कि पापा के बिजनेस में उनका साथ दूं। अभी तक पापा और दोनों भैया लोगों ने मिलके पाथ लैब्स को बहुत बड़ा ब्रांड तो बना ही दिया, लेकिन डिग्री के बाद मैंने सोचा किसी और के लिए नौकरी करने से अच्छा है कि पापा के बिजनेस को और बड़ा बनाया जाए। देख रही हो, शादी की बात आते ही
हमने बउआ में कैसे जिम्मेदारी की भावना आ गई है, नहीं? अचानक से हमारा बउआ कैसे बड़ा हो गया है। मम्मी जी, मुझे लगता है कि अमन इतना होशियार और समझदार इसलिए हो गया है क्योंकि इसे लड़की पसंद आ गई है। भाभी, अमन अब तक किसी और लड़की के लिए उतावला हो रहा था और अब किसी और लड़की को इम्प्रेस करने में लगा। ऐसा लगता है बिन्नी ने इसको बहुत बुरा काटा। हमारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन शादी तो बच्चों को करनी है, तो क्यों ना आपस में ये थोड़ी देर बात कर लें? अरे सहाय, बिल्कुल जरूरत है। बच्चे आपस में मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? और यहाँ हम लोगों के सामने वो कैसे बात कर पाएंगे? तो उन्हें बात करने जाने देते। बहन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बेटा एक काम करो, आप दोनों जाकर वहाँ पर थोड़ी देर बातें कर लो, अच्छा रहेगा। अर्चना बिटिया, जरा गार्डन तक छोड़ आइए इन्हें। जी पापा जी। अमन, मैं अमन चले। हाँ हाँ आ रही हूँ। हाँ। बिन्नी, तुम भी चलो ना हमारे साथ। हम? हाँ बेटा, तुम भी साथ में जाओ। जाओ। जी आंटी। बच्चे सब बहुत खुश लग रहे हैं। हमें तो लगता है बात बन जाएगी, तो क्यों ना आज से ही हम एक दूसरे को समधी समधन कहने लगे। आरजी, ये लड़की। भाई मैं बोलूं, लड़की देख के ज्यादा फैले जा रहे हो। एस्पो समझेगी तुम्हें। वैसे भी आज मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, तुम करना क्या चाहते थे? ऐसे कौन फैलता है लड़की देख के? दिमाग से काम लो तुम। तुम दोनों मिलके बात कर लो। देखो बिन्नी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं हम तुम्हारे बारे में? बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों में से कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे। दिमाग खराब नहीं है हमारा। क्या क्या तुम दोनों में से का क्या मतलब? हाँ, हम दोनों में से। पहले ट्रीट का बोल के तुम उसे डेट पे लेके गए, और जब उसने तुम्हें रिजेक्ट किया तो तुम मेरे लिए रिश्ता लेके आ गए। तुम्हारे लिए रिश्ता? ज्यादा मासूम मत बनो तुम। बिट्टू बेवफा हो तुम। बिट्टू बेवफा ही नहीं, बिट्टू झूठा भी है। और गुंजन, तुम्हें क्या हो गया था? अंकल ने कहा कि दोस्त के बेटे से मिलवाने लेके जा रहा हूँ, तो कम से कम बेटे की फोटो तो देख लेती, शक्ल तो देख लेती उसकी। तुम्हारे चक्कर में हम भी यहाँ आ गए। सोचा तुम्हें मॉरल सपोर्ट देंगे, लेकिन यहाँ तो लड़के के अंदर ही मॉरल नहीं है। इन्हीं वैसे भी हमको ना मना ही करना था, तो कहा है इसका फोटो देखते। और हमको क्या पता था कि पापा के दोस्त का बेटा ये निकलेगा, बिट्टू बेवफा। अरे हमें क्या पता था लड़का इतना बड़ा झूठा निकलेगा। तुम अपने शर्म का सैंपल बना के पैथ लैब में रख दिए हो क्या? हमसे रिजेक्ट होने के बाद हमारी सहेली से शादी की बात करने आ गए। अरे यार, पर मुझे शादी नहीं करनी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।